हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वापस से Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स। मैंने बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स कवर किए हैं। लास्ट मैंने जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाया है, वो कंपनी ने भी आउट परफॉर्म किया है, अच्छा नेट प्रॉफिट दिया है एंड रिटर्न भी कंपनी ने बहुत ही शानदार दिए हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी दिखाया है और फ्यूचर ग्रोथ भी क्या रहेगा कंपनी का वो भी मैंने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देखिए। उसके अलावा मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाया है, टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले सुजलॉन एनर्जी के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस कवर किया था और उसके ऑर्डर बुक कवर किए थे, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। और कंपनी के उसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस जो उसका बोरोइंग है किस तरीके से कम हुआ है वो भी मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और कंपनी के ऑर्डर बुक्स भी जाके देखिए। कंपनी के पास बहुत ही अच्छा ऑर्डर बुक है अभी तक का, और रिसेंटली भी उनको ऑर्डर मिला है, तो हम लोग इस वीडियो में वो ऑर्डर बुक कवर करेंगे। इसके अलावा कंपनी के नंबर्स देखने से पहले हम लोग देख लेंगे कंपनी का डे प्रॉफिट है 4.91% का रिटर्न दिया है। 5 डेज में कंपनी ने 11% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 19% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखेंगे तो 138.08% का रिटर्न दिया है। फिर ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 19.35% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न है, 399.46, यानी कि ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। एक साल में 5 ईयर्स का देखेंगे तो कंपनी ने 921.11% का रिटर्न दिया है। और मैक्स में देखेंगे तो माइनस में है, क्योंकि ये एक ऐसा था कि कंपनी पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन कंपनी में बहुत सारे इश्यूज होने की वजह से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो एक डाउन ट्रेंड बना दिया था और कंसोलिडेशन फेज में काफ़ी टाइम से चला गया था। उसके बाद में अभी कंपनी ने कुछ सालों से इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने देख लिया कंपनी के रिटर्न्स 1 मंथ के। कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं वीडियो Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट स्टार्ट करने से पहले। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 61,857 करोड़ का। करंट प्राइस है इसकी 46.0। आज इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया है। हाई देखेंगे तो 46.0 और लो कंपनी का था 6.95, यानी एक साल में 6 रुपये से कंपनी 46 रुपीज़ तक चली गई है। स्टॉक का पी है 125, इंडस्ट्री पी है 47। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से वो 3 टाइम्स हाई पे ये ट्रेड हो रही है। ठीक है, कंपनी का ROC है 20.8, फिर ROE नहीं है इसका क्योंकि काफ़ी टाइम से लॉस में थी कंपनी। बुक वैल्यू है 2.53 का, और डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। फेस वैल्यू 2 है, यानी एक बार ये कंपनी स्प्लिट हो सकती है। EPS है इसका 0.53 का, और कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज है अभी नेगेटिव में हो गया है, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। पहले अगर देखेंगे तो इसका जो भी प्रोमोटर होल्डिंग्स था वो ऑलमोस्ट प्लेज पे था। ठीक है, अभी कंपनी ने काफ़ी बहुत कर्जा कम कर दिया है और प्लेज होल्डिंग भी हटा दी है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी 18.2, डेट टू इक्विटी है 0.04। अगर आप हिस्ट्री जाके देखोगे इस कंपनी की तो इसका डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा था। हम लोग आगे देखेंगे इसका, आपको मैं बताऊंगी कि इसका जो बोरोइंग था कंपनी ने कितने अच्छे से कम किया है। बोरोइंग के अलावा प्लेज होल्डिंग भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे से कम करके प्लेज होल्डिंग तो ख़त्म ही कर दी है। फिर करंट रेशियो है 1.79 का, क्विक रेशियो है 1.11 का, यानी कि ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। फिर क्वार्टरली सेल्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस का तो 7.03% का है। प्रॉफिट देखेंगे तो 159% का है। प्रॉफिट ग्रोथ है ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है 893% का। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो -10.7% का। तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर कम है इसकी, लेकिन हाँ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो अभी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर्स मिलना अभी चालू हो गए हैं। EBITDA कंपनी का है 65.9 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे है 495, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। PEG रेशियो है 7.32 का। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर कंपनी है। इसने बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ये कंपनी को, और ये कंपनी
एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और उसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ विंड टर्बाइन और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों का मेंटेनेंस भी करती है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं। ये डेटा सीआर में है यानी करोर्स में है और ये है Q3 के रिजल्ट्स। ये प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है और ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का रिजल्ट है। ठीक है, तो टोटल इनकम कंपनी का देखेंगे हम लोग तो 1569.71 करोर्स का है और प्रीवियसली था 1428.69 करोर्स का। उसके पहले था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 1464.15 करोर्स का। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो नंबर इम्प्रूव हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखेंगे तो नंबर अच्छे से इम्प्रूव हुए, यानी टोटल इनकम जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ज़्यादा है। फिर ये अमाउंट को जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, तो यहाँ पे है टोटल एक्सपेंसेस। तो 1366 करोर्स का टोटल एक्सपेंसेस Q3 में है। प्रीवियस क्वार्टर में था 1291.26 करोर्स का और उसके पहले था 1386 करोर्स का, यानी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं। 1386 का था और अभी है 1366 का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं बिकॉज उसका जो टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज हुआ है। फिर अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 203 करोर्स का है। और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 102 और उसके पहले 77, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3 टाइम्स तो ये कम से कम इसने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिया है, 3 टाइम्स से थोड़ा कम। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो डबल हो गया है, पहले 102 था और 203 हो गया है। तो यानी एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ गया है। अभी हम लोग कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ करंट टैक्स दिखाया हुआ है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में माइनस में था और अभी यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.15 का है और उसके बाद में 0.09 का है। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे यानी NPA, तो उसका है 203.04 का और प्रीवियसली क्वार्टर में था 102.29 करोड़ का और उसके पहले 78.28 करोड़ का था। यानी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी। फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो सेम है 203 और प्रीवियस क्वार्टर में था 102 और उसके पहले था 78 करोड़ का। अच्छा खासा नंबर आ चुका है कंपनी का और कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करते जा रही है। हम लोग इसका ऑर्डर बुक देखेंगे थोड़ी देर में। अभी कंपनी का EPS देखेंगे तो ये है अर्निंग पर शेयर बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और ये आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला देखेंगे हम लोग 0.07 का था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, फिर 0.08 हुआ, अभी 0.15 हो गया, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस EPS इसका इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोग ने नंबर देख लिए कंपनी के, अभी सेगमेंट रिपोर्ट्स देख लेंगे। तो सेगमेंट वाइज में देखेंगे तो सेगमेंट रेवेन्यू यहाँ पे विंड टर्बाइन जनरेटर, फाउंड्री, फोर्जिंग, फिर उसके बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज अदर, उसका टोटल कितना हो गया 1608 करोड़ का है और प्रीवियसली कितना था उसका 1482 का और उसके पहले था 1502 का। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस भी रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो भी रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है। फिर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 1552.91 करोड़ का है और प्रीवियसली था 1417 करोड़ का, उसके पहले था 1448 करोड़ का। यानी यहाँ पे देखेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर एंड ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हुआ है। फिर सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे, तो उसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेगमेंट रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 203 और प्रीवियसली था 102 और उसके पहले था 77। फिर सेगमेंट एसेट देखेंगे तो ये भी यहाँ पे भी विंड टर्बाइन जनरेटर, फाउंड्री, फॉर्जिंग, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अदर, फिर अनएलोकेबल। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसका टोटल एसेट देखेंगे कंपनी के पास कितना है तो 6279 करोड़ का टोटल एसेट है। प्रीवियसली था 5931 करोड़ का और अब उसके पहले था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 5904 का। यानी
ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के जो टोटल एसेट है वो इंक्रीज हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी एसेट इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, फिर सेगमेंट लाइबिलिटीज, अभी खर्चे कितने हैं कंपनी के वो देखते हैं। तो टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो 2653 करोड़ का है, प्रीवियसली था 2522 करोड़ का, उसके पहले था 5606 करोड़ का। यानी टोटल लाइबिलिटी अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की टोटल जो खर्चे थे वो कंपनी ने कम किए, बहुत बहुत कम किए हैं। मैंने इस कंपनी में जितना भी अभी एनालिसिस किया है, नंबर्स देखे हैं, और जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाया था फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, तो कंपनी का जो हिस्ट्री वाइज अभी का परफॉर्मेंस देख रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से कंपनी इंप्रूव करते जा रही है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे हम लोग, तो हमें हिस्ट्री देखनी है कंपनी की, इसके लिए हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। तो सेल्स इसका देखो, पहले था 21,000 और अभी हो गया 6, यानी कि इसका सेल्स जो है वो कम होते गया। ठीक है, यहाँ से लेके फिर बाद में 2000 तक, मार्च 2020 में इसका 2000 का सेल्स था, फिर वहाँ से कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज होते जा। खर्चे देखेंगे कंपनी के, तो कंपनी अपने खर्चा मेंटेन करने का ट्राई कर रही है। ये देखेंगे ना डेटा, ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है और ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। ठीक है, मार्च 2023 का। तो यहाँ पे 5971 है सेल्स। ठीक है, और अभी ट्रेलिंग 12 यानी 3 क्वार्टर का टोटल देखेंगे तो 6000 का सेल्स हुआ है, और अभी 1 क्वार्टर बाकी है, तो उसके बाद में ये और भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स आ जाएंगे इसके। कंपनी का CAGR है 369% का, बहुत ही अच्छा परसेंट है ये, और 3 इयर्स का 99 है, 99%। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे। तो बैलेंस शीट में कंपनी का देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल कंपनी की इंक्रीज हो गई है प्रीवियस क्वार्टर से, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से। और रिजर्व्स कंपनी पे देखो, पहले कंटिन्यूसली यहाँ से जो कर्जा चालू किया था कंपनी ने, कंटिन्यूसली ये माइनस माइनस माइनस, ये 12,000 माइनस, फिर कम किया कंपनी ने, कम करके फिर -1,000। अभी सितंबर 2023 का यहाँ पे देखोगे तो 690 करोड़ का हो गया, यानी पॉजिटिव में हो गया, रिजर्व्स आ गए हैं कंपनी के पास। हालांकि उनके पास पहले बहुत ही ज़्यादा कर्जा था, अभी कंपनी ने अच्छा खासा रिजर्व्स जमा कर लिए अपने पास, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते जा रहे हैं। फिर इसका जो बोरिंग है वो देख लेंगे, 14,000 से लेके कंपनी ने 17,000 का करोड़ का कर्जा लिया, फिर 11,000, फिर उसके बाद में 13,000 अगेन। अब इसकी बोरिंग देखो 146 करोड़ का सिर्फ है, कहाँ 17,000 करोड़ का था, अभी 146 करोड़ का सिर्फ इसका बोरिंग है, जो कि हम उसको कंसिडर करेंगे ऑलमोस्ट डेट फ्री। क्यों? क्योंकि इसके पास रिजर्व 690 करोड़ के हैं, तो चाहिए तो कंपनी इसको भी इजीली पे कर सकती है, अगर कंपनी को पे करना होगा तो इजीली पे कर सकती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो कंपनी के, तो दिसंबर का देखेंगे हम लोग तो प्रमोटर होल्डिंग 13.28% का है। FI का होल्डिंग आप देखो, FI ने तो मजबूत बाइंग की है, पहले 10.88% का था, अभी दिसंबर में उन्होंने स्टेक बाय किया है, तो 17 मतलब 7% का और ज़्यादा बाय किया है कंपनी ने। DI का देखेंगे तो कंपनी का DI का होल्डिंग कम हो गया है, प्रीवियसली 9.81 था और अभी हो गया 9.81 था, और पहले 9.81 था और अभी हो गया 6.16 का, यानी कि DI ने अपनी होल्डिंग कम की है। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो कम हो गई है। यहाँ पे देखेंगे तो FI को कुछ तो भी अच्छा लगा है इस कंपनी के बारे में, इसलिए कंपनी ने अच्छा खासा इसलिए FI ने अच्छा खासा होल्डिंग। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को 30 जनवरी को, यहाँ पे लास्ट अपडेटेड 30 जनवरी को कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। सुजलॉन एनर्जी शेयर रैली ऑन विनिंग 642 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट। विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए 642 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। तो यहाँ पे न्यूज़ है इसका, शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सुजलॉन एनर्जी टुडे रेल्ड ओवर 3% टू द डेज हाई एट 44.7 in Tuesday trade on BSE after announcing that it has won an order for the supply of wind turbine for 642 megawatt wind project from एवरेन। एवरेन ने कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिए, जिसकी वजह से कंपनी पॉजिटिव में आई, मतलब अच्छा खासा 3% का अप ट्रेंड दिया। और उसके बाद में अब कंपनी के नंबर्स आ गए हैं 31 जनवरी को, तो उसकी वजह से कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बना दिया है।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया है सुज़लॉन एनर्जी के Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के नंबर्स। उसका थोड़ा बहुत हम लोग ने फंडामेंटल भी देख लिया है, लेटेस्ट ऑर्डर बुक भी देख लिए है और उस वजह से रैली आई थी कंपनी के शेयर्स में। उस वजह से रैली आई थी 3% की एंड अगेन आज भी बहुत ही अच्छे से कंपनी ने परफॉर्म किया है। ये 1% 4% ऑलमोस्ट 5% का कंपनी ने अप ट्रेंड बनाया है। ठीक है, तो कंपनी के ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, फ्यूचर भी उसका सुज़लॉन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से ये रिलेटेड कंपनी है। इस वजह से इसके अंदर जो ऑर्डर बुक आते रहेंगे क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में और बहुत ज़्यादा काम बाकी है, इसके लिए जो फ्यूचर रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से रहेगा। और ये कंपनी सबसे लीडिंग कंपनी है जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है कंपनी के पास, नए प्रोजेक्ट्स। और कंपनी के पास प्रोजेक्ट इन फ्यूचर में आएंगे भी क्योंकि इनको एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्सपर्टीज़ है इन लोग रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।